सरकार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी वाहन मालिक हैं, जितने भी डीएल जारी करे गए हैं, उनके साथ में उनका जो लेटेस्ट मोबाइल नंबर है वो अपडेटेड होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे अपडेट करना है। इसके लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अभी आप देखोगे कि अपडेट योर मोबाइल नंबर का एक बैनर आ रहा है, जहां से क्लिक करके हम अपना जो मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर QR कोड भी दिए गए हैं, जैसे कि आपको वाहन के साथ में यानी कि गाड़ी के साथ में अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी व्हीकल है उनके साथ में मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो यहाँ पर पहला वाला जो वाहन वाला QR कोड दिया गया इसे स्कैन करना है, या फिर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो सेकंड जो सारथी वाला QR कोड दिया गया है इसे स्कैन करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि QR कोड के अंदर बेसिकली लिंक ही है। आप चाहो तो यहाँ पर जो लिंक दिख रहा है इस पर भी क्लिक कर सकते हो। अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो इसके लिए हम सारथी वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी हमें एंटर करना है, तो हम अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि वाहन ऑनर का ही आधार कार्ड होना चाहिए जो आरसी पे नाम मेंशन होता है। तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP जाएगा, जैसे कि मेरे केस में सेंड हो चुका है। OTP हमारे फ़ोन पर भी आ चुका है। हमें यहाँ पर दर्ज करना है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तीनों ही आइकन पे क्लिक कर देना है और ऑथेंटिकेट की ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखो कि जैसे हमने ऑथेंटिकेशन किया है तो हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो फैच होकर के आ चुकी है। हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज आएगा जहां पर सेलेक्ट क्राइटेरिया के सेक्शन में आना है। अब हमें ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना DL नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है कि DL नंबर जिस तरीके से प्रिंटेड होता है कंप्यूटर का वैसे ही आपको दर्ज करना है। जैसे कि आपका अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो जैसे कि UP 32 एक स्पेस होगा, उसके बाद में DL नंबर होगा, तो सेम वैसे दर्ज करना है। अब अगर आपका जो DL है वो पुराना है, बेसिकली उस पर जो नंबर है मेंशन लिखा हुआ है, अगर समझ में नहीं आता तो कैसे DL नंबर को फाइंड करना है आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ हमारी पहले से आ चुकी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फैच होकर के आ चुकी है। हमारे फादर का नाम ऑटोमेटिक RTO डिपार्टमेंट की साइट से फैच होकर के आ चुका है। आपका कोई एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर अगर अपडेटेड है तो यहाँ पर दिखेगा, जैसे मेरे केस में अपडेट था तो यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपके केस में अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर नंबर मेंशन नहीं होगा, या फिर वो नंबर बंद हो गया तब भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को नया मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है और देन आपको अपना जो नया मोबाइल नंबर जो भी आप जोड़ना चाहते हो यहाँ पर दर्ज करना है। कंफर्म के सेक्शन में आकर के दोबारा से अपना जो मोबाइल नंबर है सेम यहाँ पर टाइप कर देना है। रीजन क्या है, जैसे कि आपका जो सिम कार्ड है वो बंद हो गया है या फिर नंबर हमारा चेंज हो गया, हमने चेंज किया, यहाँ पर जो भी रीजन है आप बता सकते हो। और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए आप RTO डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक मैसेज आएगा, यानी कि ये जो नंबर है आपके पास में मौजूद है इसको वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें OTP मिल चुका है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सक्सेसफुली हमारा जो मोबाइल नंबर है वो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में अपडेट हो चुका है। अब फ्यूचर के अब DL के अलावा अगर आपको अपने वाहन के साथ में यानी कि RC के साथ में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो वो प्रोसेस कैसे काम करेगा, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से होम पेज पर आना है। तो यहाँ पर जो वाहन वाला जो QR कोड दिया गया है आप इसे स्कैन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो लिंक दिख रहा है wahan.parivahan.gov.in मोबाइल नंबर अपडेट, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब जैसे कि आपको अपना जो मोबाइल नंबर है RC के साथ में अपडेट करना है, तो इसके लिए अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, गाड़ी का जो नंबर है आपको दर्ज करना है। तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है और चेचिस नंबर मांगा जाएगा, तो चेचिस नंबर कंप्लीट यहाँ पर दर्ज करना है। हमने पूरा नंबर यहाँ पर इंटर कर दिया, ध्यान से इंटर करना है। चेचिस नंबर काफ़ी लंबा होता है जिससे कि कई सारे लोगों को मिस्टेक हो जाती है, और मैंने 1-2 बार भी मिस्टेक करी थी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इंजन नंबर यहाँ पर हमें दर्ज करना है, पूरा नंबर इंजन का आपको दर्ज करना होगा। रजिस्ट्रेशन डेट पूछी जाती है, जो कि अगर आपके पास में RC है तो आप उस पर देखोगे तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ईयर सेलेक्ट करना है और इसके बाद में मंथ चूज़ करना है, और जो डेट है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। कब तक के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड है, एक्सपायरी डेट भी आपके RC पर मेंशन होती है। तो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, डेट चूज करना है, और इसके बाद में एक कैप्चा कोड यहाँ पर दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा दिख रहा है, यानी कि कैपिटल में कुछ चीज़ें हैं तो कैपिटल के अंदर, नहीं तो स्मॉल में है तो वैसे सेम दर्ज करना है, और इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे व्हीकल की जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे केस में फेच होकर के आ चुकी है। इसी के साथ में मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि वाहन ऑनर ही यहाँ पर अपडेट कर सकता है, यानी कि उन्हीं का आधार नंबर होना चाहिए। वाहन ऑनर का जो भी नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और इसी के साथ में जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो नया मोबाइल नंबर है वो हमारे RC के साथ में भी जुड़ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में अपना जो लेटेस्ट मोबाइल नंबर है अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, हो सकता है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो काफ़ी पहले जारी किया गया हो, जब पेपर के ड्राइविंग लाइसेंस बनते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि उस पर जो DL नंबर है कई बार मिट जाता है, सही तरीके से आपको पढ़ने में नहीं आता है। तो ऐसे में आपको अपना जो DL नंबर है सबसे पहले तो फाइंड करना होगा इस पोर्टल के माध्यम से। तो ऐसे में आपको होम पेज पर आना है, आपको ड्राइवर्स लर्निंग लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना जो स्टेट है हमें सिलेक्शन करना है। अब जैसे हमने स्टेट का सिलेक्शन किया है तो हम अपने स्टेट की परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां पर आपको DL की डिटेल को फाइंड करने के लिए अदर के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा DL सर्च का, इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, एक कैप्चा कोड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सेम आपको इस बॉक्स के अंदर इंटर करना है, और जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड सेम दर्ज करेंगे, सबमिट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का सर्च करने का पेज आ जाएगा, जहां पर आप सभी को अपना जो DL नंबर है अगर याद नहीं है या फिर उसके कुछ नंबर मिट गए हैं, आपको उसकी डिटेल को फाइंड करना है। तो यहां से आप फाइंड कर पाओगे, जिसमें कि अगर आपका जो DL नंबर है उसके कुछ नंबर पता है तो DL नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहां पर फाइंड कर सकते हो। जैसे कि एनीवेयर, कहीं पर भी नंबर मैच करे तो आपको दिख जाए, या फिर एग्जैक्ट मैच करे दिख जाए। अब यहाँ पर नाम के जरिए भी फाइंड कर सकते हो। लाइसेंस होल्डर के नेम के सेक्शन में हम केवल अपना जो नाम है दर्ज कर सकते हैं, इसके जरिए भी डिटेल फेच हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने नाम इंटर कर दिया है, और इसके बाद में बाकी के जो ऑप्शन है वो इतना ज़रूरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में यहाँ पर ये जो है ज़रूरी है इंटर करना। हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर दिया है। सबसे पहले ईयर, मंथ और डेट इस तरीके से चूज़ कर देना है। बाकी की इंफॉर्मेशन के जरिए अगर आपको फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हो। मेरे केस में इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। हम यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है सेम दर्ज करेंगे और सर्च की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो DL नंबर है वो फेच होकर के आ जाएगा। अब ये जो DL नंबर है हम वहां पर इंटर कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने वाहन के साथ में